हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट नंबर 4 कवर करेंगे, जो कि अंग्रेजों का प्रशासनिक नीतियों द्वारा विस्तार उस टॉपिक से संबंधित है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, रिंग फेंस की नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, तो इसको लागू किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसको घेरे की नीति के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति, देखिए यहाँ पर दिया गया है घेरे की नीति, या फिर इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहा जा सकता है। इसको वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, या फिर लागू किया गया था। सहायक संधि प्रणाली को किसके द्वारा लागू किया गया था? इसको लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सहायक संधि रिंग फेंस व्यवस्था का विस्तार थी, इसको लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू किया गया था। कई बार हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो प्लीज़ इसको अपने किसी भी ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मैं आपको कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता सकती हूँ जिससे आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गया ना, ठीक है। सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम किस यूरोपीय द्वारा भारत में किया गया था? ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज डुप्ले ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सहायक संधि का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, जिसका नाम था डुप्ले, उन्होंने किया था, और उसने भारतीय राजाओं को सैन्य सहायता देने के बदले में धन लेने की शुरुआत की थी। लेकिन इस व्यवस्था को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय वेलेस्ली को ही जाता है। नेक्स्ट है, सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था? तो सबसे पहले अपनाया था हैदराबाद के निजाम ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में जो है लागू की गई थी। फिर इसके बाद 1799 में मैसूर में, उसके बाद तंजौर में, ठीक है, उसके बाद तंजौर में 1799 में ही हुई थी। फिर उसके बाद अवध में 1801 में, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर आदि राज्यों में इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? तो सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं की थी? इंदौर के होलकर ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत का सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत की जो नीति थी, इसको शांतिपूर्ण विलय नीति भी कहा जाता है, विलय की नीति भी कहा जाता है। तो इन नीतियों के या फिर इन सिद्धांतों के जो दूसरे नाम थे वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस उन नामों से भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत के अंतर्गत गोद लिए पुत्र को भी अवैध करार दिया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है व्यपगत का सिद्धांत, इसके अंतर्गत ऐसा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर डी गलती से दे दिया है। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत गोद लिए पुत्र को भी अवैध करार दिया गया था। ऐसे राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। नेक्स्ट है, व्यपगत सिद्धांत को आधार बनाकर सर्वप्रथम किसको कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, तो ये मिलाया गया था सतारा को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम सतारा, जो कि 1848 में, उसके बाद जैतपुर, फिर उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया था। और किस किस सन में मिलाया गया था वो आप लोगों को इसके साथ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत कब झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य को कब मिलाया गया था, इसलिए सन भी आपको याद रखनी है। तो ये 1852 में मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज गुड। नहीं, सॉरी 1853 में, आंसर डी होगा। ठीक है, व्यपगत सिद्धांत को आधार बनाकर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को 1853 में कंपनी के साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था? किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कुशासन का आरोप लगा 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट है, अवध के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के बाद किसको अवध का रेजिडेंट बनाया गया था? किसको बनाया गया था? हेनरी लॉरेंस को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अवध के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बना लिया गया था। सो आपके 11 क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।